गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एमएसडी नर्सिंग एकेडमी में। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है अपना ब्लड ग्रुप। कि ब्लड ग्रुप सर्वप्रथम किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, ब्लड ग्रुप को किस आधार पर बांटा गया, कैसे क्लासिफाई किया गया। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने कब बताया ब्लड ग्रुप को? सबसे पहले इन्होंने 1900 के अंदर तीन ब्लड ग्रुपों को डिस्कवर किया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप को बताया इन्होंने? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ओ। तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप इन्होंने डिस्कवर किए 1900 के अंदर, ए बी एंड ओ। और उसके एक साल बाद 1901 के अंदर इन्होंने एक और ब्लड ग्रुप देखा कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड में एक और ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जिस ब्लड ग्रुप को इन्होंने नाम दिया ब्लड ग्रुप ए बी। क्या नाम दिया? ब्लड ग्रुप ए बी। कि ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर अब ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने ब्लड ग्रुप हो गए? चार प्रकार के ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं वो किस आधार पर दिए गए, किस आधार पे ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं इसको? कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किस चीज पे आधारित है? तो किस चीज पे आधारित है कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर, ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन पाया जाता है उसके आधार पर इन ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद था, उन व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप को इन्होंने बोला ब्लड ग्रुप ए। कौन सा ब्लड ग्रुप बोला? ए। और इसके अलावा वो ह्यूमन बीइंग जिनकी ब्लड के अंदर आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन मौजूद था उसको बोला इन्होंने ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन बी वाले को और एंटीजन ए वाले को ब्लड ग्रुप ए। नेक्स्ट बात करते हैं, और यहां पे ऐसे व्यक्ति भी देखे गए कि जिनके अंदर दोनों ही प्रकार के आरबीसी की सरफेस पर दोनों ही प्रकार के एंटीजन मौजूद हैं, ए और एंटीजन बी। ऐसे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को इन्होंने क्या नाम दिया? ब्लड ग्रुप ए बी। और ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड के अंदर आरबीसी की सरफेस पर किसी भी प्रकार का एंटीजन मौजूद नहीं है या किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को इन्होंने नाम दिया एंटीजन क्या रहेगा? एब्सेंट। क्या रहेगा? एंटीजन एब्सेंट। और ऐसे ब्लड ग्रुप को अपन क्या नाम देंगे? ब्लड ग्रुप ओ। ओ क्यों दिया? कि जैसे कि जीरो के जैसा दिखाई देता है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। तो इससे क्या समझना है अपन को कि इस ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन मौजूद नहीं है। अब ये तो हो गई एंटीजन की बात कि आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन पाया जाएगा उसी के आधार पर उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया। ए एंटीजन ए है तो बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, और दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। और इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर मौजूद नहीं है किसी व्यक्ति के ब्लड में तो उसको कैसा ब्लड ग्रुप नाम दिया जाएगा? ओ। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ वर्षों के बाद या कुछ लेटर इन ईयर फिर यहाँ पे ये डिस्कवर किया गया कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर एंटीजन पाए जाते हैं, उसके आधार पे तो नाम दे ही दिए, लेकिन इन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों के अंदर या ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं जो कि अलग अलग ब्लड ग्रुप के अंदर अलग अलग होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज किस प्रकार से देखने को मिली वो डिस्कस करते हैं अब आगे। तो ब्लड ग्रुप के अंदर जब यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी देखी इन्होंने अलग अलग ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ये एंटीबॉडी किस प्रकार से देखने को मिली कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के ब्लड के अंदर प्लाज्मा में दो प्रकार की एंटीबॉडीज देखने को मिली। कौन कौन सी एंटीबॉडी?
ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी अल्फा और एंटीबॉडी बीटा। अब यहां पे ये देखने को मिला कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ये एंटीबॉडी होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर दो प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एंटीबॉडी अल्फा एंड एंटीबॉडी बीटा। अब ये दोनों एंटीबॉडी जो होती हैं ये दो प्रकार के नेचर शो करती हैं, कोरस्पॉन्डिंग नेचर और रेसिप्रोकल नेचर। अब यहाँ पे देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग किसे कहेंगे और रेसिप्रोकल। दोनों ही एंटीबॉडी अल्फा और बीटा कोरस्पॉन्डिंग भी होती हैं और रेसिप्रोकल भी होती हैं। अब आरबीसी की सरफेस पर दो प्रकार के एंटीजन अपन ने देखे, दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो दोनों एंटीजन से इनकी रिएक्शन करवा के देखते हैं, अल्फा एंटीबॉडी और बीटा एंटीबॉडी की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी किसे बोलते हैं और रेसिप्रोकल एंटीबॉडी किसे बोलते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है कि कोई भी एंटीबॉडी किसी एंटीजन के प्रति यदि विजिबल रिएक्शन शो करती है तो उसे कहते हैं अपन कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। और कोई भी एंटीबॉडी यदि किसी एंटीजन के प्रति यदि विजिबल रिएक्शन शो नहीं करती है तो वो उस एंटीजन के प्रति रेसिप्रोकल एंटीबॉडी कहलाएगी। तो जैसे अब एक एक एंटीबॉडी की रिएक्शन करा के देखते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी से। अब सबसे पहले एंटीजन ए से अल्फा एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाई जाती है। तो एंटीजन ए और इसकी रिएक्शन किससे करवाई जा रही है, अल्फा एंटीबॉडी से। तो अल्फा एंटीबॉडी एंटीजन ए के प्रति विजिबल रिएक्शन शो करती है। कैसी रिएक्शन शो करेगी, विजिबल रिएक्शन। और विजिबल रिएक्शन शो करने वाली एंटीबॉडी को कौन सी एंटीबॉडी बोला जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग। कौन सी, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। तो अल्फा एंटीबॉडी एंटीजन ए के प्रति कौन सी एंटीबॉडी होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। सेम इसी प्रकार अल्फा एंटीबॉडी की रिएक्शन देख ली एंटीजन ए से। अब इसी प्रकार बीटा एंटीबॉडी की भी किससे, एंटीजन ए से रिएक्शन देखते हैं। तो एंटीजन ए के साथ अब किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, बीटा एंटीबॉडी की। तो बीटा एंटीबॉडी एंटीजन ए के साथ कैसी रिएक्शन शो करती है, किसी भी प्रकार की विजिबल रिएक्शन शो नहीं करती है। और विजिबल रिएक्शन शो नहीं करती है किसी एंटीजन के प्रति यदि कोई एंटीबॉडी, तो उसको कैसा बोला जाता है, रेसिप्रोकल। तो बीटा एंटीबॉडी एंटीजन ए के प्रति कौन सी है, एंटीजन ए के प्रति कौन सी, रेसिप्रोकल। तो इस प्रकार से देख लिया अपन ने कि एंटीजन ए के प्रति अल्फा एंटीबॉडी तो कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन शो करेगी और बीटा एंटीबॉडी एंटीजन ए के प्रति रेसिप्रोकल रिएक्शन शो करेगी। सेम उसी प्रकार से एंटीजन बी के प्रति भी दोनों ही एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाई जाती है और एंटीबॉडी बी जो है वो भी एंटीजन बी के प्रति रेस्पॉन्डिंग होगी, रेसिप्रोकल होगी या फिर कोरस्पॉन्डिंग होगी। तो देखते हैं एंटीजन बी के प्रति दोनों एंटीबॉडीज की रिएक्शन करवा के। तो सबसे पहले एंटीजन बी की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं अपन, अल्फा एंटीबॉडी से। तो एंटीजन बी के प्रति अल्फा एंटीबॉडी किसी भी प्रकार की विजिबल रिएक्शन शो नहीं करती है, नॉट शो। तो एंटीजन बी के प्रति अल्फा एंटीबॉडी कोई विजिबल रिएक्शन शो नहीं करेगी, तो ये कैसी है, इसकी रेसिप्रोकल नेचर, रेसिप्रोकल नेचर। तो एंटीजन बी के प्रति अल्फा एंटीबॉडी कैसी है, नेचर में रेसिप्रोकल। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीजन बी की, जब रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन, बीटा एंटीबॉडी से। तो बीटा एंटीबॉडी एंटीजन बी के प्रति विजिबल रिएक्शन शो करती है। कैसी रिएक्शन शो करती है, विजिबल रिएक्शन। और विजिबल रिएक्शन शो करने की वजह से इसे कौन सी एंटीबॉडी बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी।
तो बीटा एंटीबॉडी एंटीजन बी के प्रति कौन सी है? कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। तो समझ में आ गई दोस्तों बात? रेसिप्रोकल किसे बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग किसे बोलेंगे। यदि कोई भी एंटीबॉडी किसी एंटीजन के प्रति विजिबल रिएक्शन शो करती है तो वो तो कहलाती है कोरस्पॉन्डिंग, और कोई भी एंटीबॉडी यदि किसी एंटीजन के प्रति किसी भी प्रकार की विजिबल रिएक्शन शो नहीं करती है तो वो कौन सी कहलाती है? रेसिप्रोकल। तो अल्फा एंटीबॉडी तो एंटीजन ए की कोरस्पॉन्डिंग होती है और बीटा एंटीबॉडी एंटीजन बी की कोरस्पॉन्डिंग होती है। और ये इसलिए जाना है अपन ने कि कौन सी एंटीबॉडी किसकी तो रेसिप्रोकल है और किसकी कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन चार्ट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति कोई यदि किसी को ब्लड देता है तो कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी कोरस्पॉन्डिंग मैच नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मैच जब करवाया जाता है ब्लड डोनेशन के लिए तो डोनर का तो एंटीजन चेक किया जाता है और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी देखते हैं। तो जब भी डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखेंगे तो और एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जब क्रॉस मैच करवाएंगे तो एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कोरस्पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रेसिप्रोकल। तभी कोई भी डोनर अपने रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है यदि रेसिप्रोकल है तो, और कोरस्पॉन्डिंग है तो उस रेसिपिएंट को डोनर ब्लड नहीं दे सकता। डोनेशन चार्ट की, तो ब्लड डोनेशन चार्ट के अंदर जब भी डोनर रेसिपिएंट को ब्लड देता है तो डोनर का हमेशा एंटीजन चेक किया जाएगा और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। तो सबसे पहले बात करें ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति, ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति रेसिपिएंट का भी कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए। तो हमेशा जब भी डोनर रेसिपिएंट को ब्लड देगा तो डोनर का तो एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी चेक करेंगे। तो एंटीबॉडी और एंटीजन कैसा होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन जो उसके पास है हमेशा रेसिपिएंट के पास उसके प्लाज्मा में उसकी रेसिप्रोकल एंटीबॉडी मौजूद होनी चाहिए तो वो ब्लड दे सकता है। यदि कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद है रेस्पोंडिंग रेसिपिएंट के तो वो डोनर से ब्लड नहीं ले सकता। तो सबसे पहला डोनर कौन सा है? अपना ब्लड ग्रुप ए, और इसके पास एंटीजन कौन सा है? ए। अब ये एंटीजन ए की रेसिप्रोकल एंटीबॉडी यदि रेसिपिएंट के पास है तो ये ब्लड दे सकता है, बाकी कोरस्पॉन्डिंग है तो नहीं दे सकता। तो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति के पास एंटीबॉडी कौन सी होती है? बीटा। अब बीटा एंटीबॉडी है तो एंटीजन ए के प्रति कौन सी होती है? रेसिप्रोकल, ना कि कोरस्पॉन्डिंग। तो रेसिप्रोकल है तो ये व्यक्ति दे सकता है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी की भी क्या चेक करेंगे? वही रेसिपिएंट है तो एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कौन सी होती है ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति के पास? अल्फा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब अपना डोनर कौन सा है? एंटीजन ए वाला व्यक्ति या ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति। तो एंटीजन ए के प्रति ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट जो है अपना बी वाला, इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है? अल्फा। और अल्फा एंटीबॉडी एंटीजन ए की क्या प्रति होती है? कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग वाला ब्लड न तो दे सकता है न ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति की। अब रेसिपिएंट की क्या चेक करेंगे? हमेशा एंटीजन तो वही रहेगा क्योंकि डोनर ए वाला है अपना। तो रेसिपिएंट कौन सा है? रेसिपिएंट चेंज हो रहा है तो ए बी वाला व्यक्ति। तो ए बी वाले व्यक्ति की वही क्या देखेंगे? एंटीबॉडी। अब यहाँ पे देखें तो एंटीबॉडी इसमें कोई सी भी नहीं पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडी एब्सेंट। और एंटीबॉडी एब्सेंट होती है तो एंटीजन की किसी भी एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से किसी से भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ए बी वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप ओ की। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति होता है तो वही रेसिपिएंट है तो किसके लिए चेक करेंगे? एंटीबॉडी के लिए। और एंटीबॉडी कौन सी होती है इसके अंदर? दोनों ही एंटीबॉडी यहाँ पे पाई जाती है, अल्फा और बीटा। अब एंटीजन ए के प्रति देखें तो एंटीजन ए के प्रति क्या है? रेसिप्रोकल एंटीबॉडी भी यहाँ पे मौजूद है, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी मौजूद है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद होने की वजह से ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ओ को भी ब्लड नहीं दे सकता। नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड डोनर कौन है? अपना ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति।
अब ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति भी डोनर है तो क्या चेक करेंगे, एंटीजन। एंटीजन कौन सा होता है, बी। रेसिपिएंट की क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी देखेंगे तो एंटीबॉडी में क्या है, ब्लड ग्रुप ए वाला रेसिपिएंट है अपना, तो इसकी एंटीबॉडी कौन सी है, बीटा। अब बीटा है तो डोनर के एंटीजन कौन सा है, एंटीजन बी, तो बीटा और एंटीबॉडी बी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग, तो एंटीजन बी या ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ए को ब्लड नहीं दे सकता। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी, वही रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट के लिए क्या चेक करेंगे, भले दोनों ही ब्लड ग्रुप एक है, डोनर भी बी है लेकिन रेसिपिएंट भी बी है, तो दोनों की ही, लेकिन यहाँ पे देने वाले का तो क्या देखेंगे, एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। तो देने वाले के पास तो कौन सा है, एंटीजन बी, और रेसिपिएंट के पास कौन सी है, एंटीबॉडी अल्फा, तो दोनों मैच नहीं हो रहे, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है। एंटीजन बी की कोरस्पॉन्डिंग तो कौन सी होती है, एंटीबॉडी, बीटा एंटीबॉडी होती है, लेकिन यहाँ पे तो कौन सी, अल्फा, तो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति बी को दे सकता है क्योंकि एंटीजन की कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट है, रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल है तो दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर, तो एंटीजन कौन सा मौजूद है अपने पास, डोनर के पास बी, और यहाँ पे रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी कौन सी है, दोनों ही मौजूद नहीं है, और दोनों ही मौजूद नहीं है तो किसी भी प्रकार की रिएक्शन शो नहीं होगी, तो किसी भी प्रकार की रिएक्शन शो नहीं होगी तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी ये ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओ वाले व्यक्ति के अंदर, ओ वाले रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी कौन सी है, दोनों ही एंटीबॉडी मौजूद है, और एंटीजन कौन सा है अपना डोनर के पास, बी। अब बी की कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है या नहीं है इसके प्लाज्मा में, साहब इसके पास अल्फा भी है और बीटा भी है, और बीटा होने की वजह से, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होने की वजह से ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ओ को भी ब्लड नहीं दे सकता। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की, ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी वाला व्यक्ति होगा तो डोनर का क्या चेक किया जाएगा, इसका भी एंटीजन, और एंटीजन कौन सा मौजूद होते हैं यहाँ पे, ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए रेसिपिएंट से देखें तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी चेक करेंगे तो एंटीबॉडी कौन सी है, बीटा, और एंटीजन कौन से अपने पास, दोनों ही एंटीजन मौजूद है ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर, तो ए और बी एंटीजन, तो दोनों में से एक की यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद होने की वजह से ये ब्लड ग्रुप ए को ब्लड नहीं दे सकता। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी रेसिपिएंट की। अब यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी, एंटीजन दोनों ही मौजूद है, और दोनों ही मौजूद है, और बी के ब्लड ग्रुप बी के पास कौन सी एंटीबॉडी मौजूद है, अल्फा, तो ए मौजूद है तो ए की कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी अल्फा पाई जा रही है, तो ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को भी ये ब्लड नहीं दे सकता। नेक्स्ट बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर वही रेसिपिएंट की क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, एंटीजन तो ए बी है ही से अपने पास, अब इन दोनों की यदि कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, यदि दोनों में से किसी की भी कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद होगी तो ये ब्लड नहीं देंगे, और यदि कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं है तो दे सकते हैं। तो ए और बी की कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी देखते हैं, यहाँ पे है नहीं है रेसिपिएंट के पास, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, और किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद नहीं है तो एंटीजन से किसी भी प्रकार की रिएक्शन शो नहीं होगी, तो यहाँ पे ये इसको ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट बात करें ओ की, तो ओ के अंदर एंटीबॉडी देखें तो दोनों ही एंटीबॉडी मौजूद है, और दोनों ही एंटीजन मौजूद है, तो दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद है। तो ब्लड डोनेशन चार्ट अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ब्लड रेसिपिएंट चार्ट, कि कौन व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है। ब्लड रेसिपिएंट चार्ट, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमेशा रेसिपिएंट के ब्लड के अंदर क्या चेक किया जाता है, कोई भी यदि व्यक्ति ब्लड लेता है तो रेसिपिएंट के अंदर हमेशा क्या चेक किया जाएगा, रेसिपिएंट के अंदर क्या चेक करते हैं, बताओ क्या चेक करते हैं, रेसिपिएंट के अंदर हमेशा क्या चेक किया जाएगा, एंटीबॉडी, क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी, और डोनर्स के अंदर हमेशा क्या चेक करते हैं, एंटीजन, क्या चेक करते हैं, एंटीजन। तो अब रेसिपिएंट की बात करें तो 4 प्रकार के रेसिपिएंट है अपने पास, क्योंकि चारों ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकते हैं ये अपने को रेसिपिएंट चार्ट के अंदर देखना है। तो सबसे पहले ए अपना रेसिपिएंट रहेगा, बी ब्लड ग्रुप वाला भी अपना रेसिपिएंट रहेगा, जिसके अलावा ए बी वाला भी अपना रेसिपिएंट रहेगा, और ओ अपना रेसिपिएंट रहेगा। तो अब एक एक को देखेंगे
कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनर के अंदर, जैसे कि डोनर है देने वाला अपना ब्लड ग्रुप ए। तो इस ब्लड ग्रुप ए वाले डोनर से ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ले सकता है या नहीं ले सकता। तो रेसिपिएंट की क्या देखते हैं अपन, एंटीबॉडी, और ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, बीटा। कौन सी एंटीबॉडी होती है, बीटा। और डोनर का क्या देखते हैं अपन, एंटीजन। तो एंटीजन कौन सा होता है इसके अंदर, ए। तो शर्त क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी को ब्लड देगा, कब लेगा, जब एंटीजन और एंटीबॉडी कौन से होने चाहिए, रेसिप्रोकल, ना कि कोरस्पॉन्डिंग। तो देखते हैं यहाँ पे जो अपना रेसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन है वो रेसिप्रोकल है या कोरस्पॉन्डिंग है। तो देखते हैं रेसिपिएंट कौन है, ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी कौन सी है, बीटा। डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन कौन सा है, ए। दोनों एक दूसरे के क्या है, बीटा एंटीबॉडी, एंटीजन ए के क्या है, रेसिप्रोकल, ना कि कोरस्पॉन्डिंग। और रेसिप्रोकल है तो इससे ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, कि ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ए वाले से ब्लड ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो रेसिपिएंट कौन है अपना, बी। रेसिपिएंट के अंदर क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, और ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, अल्फा। और डोनर कौन सा है, ए वाला व्यक्ति, और डोनर का क्या देखते हैं, एंटीजन, और एंटीजन कौन सा है, ए। तो देखना ये है दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी रेसिप्रोकल है, कोरस्पॉन्डिंग। तो एंटीजन ए और अल्फा एंटीबॉडी क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग कभी भी एक दूसरे को ब्लड न तो ले सकते हैं न दे सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ले सकता है या नहीं ले सकता। तो रेसिपिएंट की क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, और ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, एब्सेंट हो सकती है या होती है। तो और जो डोनर है उसके अंदर क्या देखना है अपन को, एंटीजन। तो एंटीजन कौन सा है, ए, लेकिन एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं है तो ये सबसे ब्लड ले सकता है। यदि एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से, एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन क्या कर लेगा, किसी भी एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी हो तो रिएक्शन हो। और एंटीबॉडी भी कौन सी होती है, जब होती है रिएक्शन ओनली कोरस्पॉन्डिंग में। रेसिप्रोकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे सकता है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग होने पे नहीं दे सकता। तो यहाँ तो कोई सी नहीं है कोरस्पॉन्डिंग, क्या, तो ये बिल्कुल इससे ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप ए से। नेक्स्ट बात करते हैं ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला कौन सा है, रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के अंदर वो क्या देखेंगे अपन, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन सी होती है, यहाँ पे दोनों ही होती है, अल्फा भी होती है और बीटा भी होती है। अब अल्फा और बीटा रेसिपिएंट के पास है। अब डोनर का क्या देखना है अपन को, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है नहीं ले सकता। तो डोनर का क्या देखते हैं, एंटीजन, और एंटीजन कौन सा है इसके पास, ए। और ए की कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तो नहीं है रेसिपिएंट के पास, तो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए की अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे मौजूद है, अल्फा भी है बीटा भी है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग कौन सी, ए की अल्फा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होने की वजह से ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से ओ वाला व्यक्ति ब्लड नहीं ले सकता। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या कौन कौन ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो रेसिपिएंट की एंटीबॉडी लिखी हुई है और डोनर का क्या देखना है अपन को, एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति के पास कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन बी। अब यहाँ पे क्रॉस मैच करवा के देखते हैं। तो रेसिपिएंट कौन है, पहला ब्लड ग्रुप ए, और इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, बीटा। और डोनर कौन है अपना, ब्लड ग्रुप बी, और एंटीजन कौन सा है, बी। बीटा और बी दोनों क्या है, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग, और कोरस्पॉन्डिंग होने की वजह से ब्लड ग्रुप बी से ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड नहीं ले सकता। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप बी वाला रेसिपिएंट। अब ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी से ब्लड ले सकता है या नहीं ले सकता। तो देखते हैं क्रॉस मैच करा के, एंटीजन एंटीबॉडी कोरस्पॉन्डिंग मैच नहीं होने चाहिए। तो
ब्लड ग्रुप बी रेसिपिएंट जो है अपना, इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, अल्फा, और डोनर जो है अपना, इसके पास एंटीजन कौन सा है, बीटा। तो बीटा सॉरी बी एंटीजन और अल्फा एंटीबॉडी है, तो क्या दोनों क्रॉसपोंडिंग है, क्या नहीं है, दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल है तो ब्लड ले सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ए बी रेसिपिएंट की, कि ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी से ब्लड ले सकता है या नहीं ले सकता। तो एंटीबॉडी देखेंगे तो एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं है, और एंटीजन कौन सा है, ओनली बी, बी हो चाहे ए हो, यदि एंटीबॉडी नहीं है तो किससे रिएक्शन करेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो ब्लड ले सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी से ब्लड ले सकता है या नहीं ले सकता। तो अपना रेसिपिएंट कौन है, ओ, और ओ के पास कौन सी एंटीबॉडी मौजूद है, दोनों, और डोनर का क्या देखना है, एंटीजन, और एंटीजन देखना है तो एंटीजन कौन सा है, बी। अब बी के कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन ब्लड ग्रुप ओ वाला रेसिपिएंट। अब ब्लड ग्रुप ओ वाले रेसिपिएंट की बात करें तो रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी कौन सी है, अल्फा और बीटा। बार बार कह रहा हूं रेसिपिएंट की क्या देखते हैं, ओनली एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के पास कौन सी एंटीबॉडी है, अल्फा और बीटा दोनों होती हैं, और डोनर कौन सा है अपना, ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति, और ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति के पास एंटीजन कौन से, दोनों ही मौजूद हैं, और दोनों ही एंटीजन मौजूद है ए और बी, और रेसिपिएंट के पास भी कौन सी, दोनों ही एंटीबॉडी है। तो अल्फा एंटीबॉडी तो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ए के प्रति, और बीटा एंटीबॉडी किसके प्रति कोरस्पॉन्डिंग है, बी एंटीजन के प्रति। दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों ही एंटीजन और दोनों ही एंटीबॉडी मौजूद होने की वजह से क्या होगी, विजिबल रिएक्शन होगी, क्रॉस मैच होगा। तो इस वजह से अल्फा एंटीबॉडी और एंटीजन ए कोरस्पॉन्डिंग है, और बीटा एंटीबॉडी और एंटीजन बी कोरस्पॉन्डिंग होने की वजह से ओ वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए बी से भी ब्लड नहीं ले सकता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप ओ से कौन कौन ब्लड ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ के पास डोनर्स का क्या देखेंगे अपन, ओनली एंटीजन, और रेसिपिएंट की क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। तो डोनर के कौन है अपना, ब्लड ग्रुप ओ वाला, एंटीजन कौन सा है, कोई सा भी नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो अब देखते हैं इससे कौन कौन ब्लड ले सकता है। तो रेसिपिएंट कौन कौन है अपना, ए वाला। तो सबसे पहले ए वाले की क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, और डोनर के पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, और एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी किसके प्रति रिएक्शन शो करेगी, और किसी भी के प्रति रिएक्शन शो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो एंटीजन नहीं होने की वजह से बिल्कुल ओ वाले से ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट बात करें बी ब्लड ग्रुप वाला रेसिपिएंट, अल्फा एंटीबॉडी है, डोनर के पास एंटीजन नहीं है, और एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, तो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से भी ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति ओ से ब्लड ले सकता है या नहीं ले सकता। तो एंटीबॉडी कौन सी है, कोई सी भी नहीं है ब्लड ग्रुप ए बी के पास, और इसके पास एंटीजन कौन सा है, इसके पास एंटीजन भी कोई सा नहीं है। तो एंटीबॉडी, इधर तो एंटीबॉडी नहीं है और इधर एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ही नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ओ वाले व्यक्ति से भी ए बी वाला ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाला रेसिपिएंट, जिसके पास एंटीबॉडी कौन सी, अल्फा बीटा, और डोनर कौन सा है अपना, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति, और एंटीजन कौन सा है, कोई सा भी नहीं है, और कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो इन दोनों एंटीबॉडी पे कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ओ वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से भी ब्लड ले सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पूरा चार्ट को देखने के बाद, इस रेसिपिएंट चार्ट को देखने के बाद यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ए बी वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ब्लड ले रहा है, ए से भी ब्लड ले रहा है, बी से भी ब्लड ले रहा है, ए बी से भी ब्लड ले रहा है, और ओ से भी ब्लड ले रहा है। तो सभी से ब्लड लेने की वजह से इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कि ये सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जितने भी डोनर हैं, इन डोनर्स में से केवल मात्र एक डोनर ऐसा ब्लड ग्रुप ओ ऐसा डोनर है
जो सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे रहा है, मतलब इससे ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से सभी ब्लड ले रहे हैं। ए रेसिपिएंट भी ले रहा है, ब्लड ग्रुप बी वाला रेसिपिएंट भी ले रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला रेसिपिएंट भी ले रहा है, और ब्लड ग्रुप ओ वाला रेसिपिएंट भी ले रहा है। इससे ये ले रहा है, इससे भी ले रहा है ये, इसके अलावा इससे भी ले रहा है ये, और इससे भी ले रहा है। तो इस वजह से ओ जो होता है ये सबको ब्लड देने की वजह से इस ओ ब्लड ग्रुप वाले डोनर को अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए बी तो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे ब्लड ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ओ वाला व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी वाला व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में नहीं आया, आया होगा, और सभी को यदि समझ में आया है तो बिल्कुल